आपने तो 7 वचन मांगे, कितने वचन मांगे? 7। अब एक ही श्लोक में ये कई वचन आपसे मांग लेंगे, एक ही श्लोक में, वो आपको ध्यान से सुनना। आप ये मत सोचना कि मैंने 7 वचन मांग लिए, अच्छा मैं तो फ्री हूँ, मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, ऐसा मत सोचो, आप भी फ्री नहीं हो। एक ही श्लोक में ये क्या मांगते हैं वो सुनो, ध्यान से सुनना। लेकिन आजकल मानते नहीं है, ये जो मैं बोलूँगा ना भी श्लोक, इसकी बातें कोई मानते नहीं है, पुराने लोग मानते नहीं, अभी वाले नहीं मानते। ध्यान से सुनना ये क्या बात है, ये बात क्या है? उद्यान, उद्यान का मतलब होता है बगीचा। बगीचे में आपको अकेले को नहीं जाना है, साथ जाना है तो अपने पति के साथ ही जाना है। ऐसा नहीं सुबह सुबह घूमने जाओ तो साथ लेकर जाया करो, हाँ पेट छोटा करना है क्या, अकेले नहीं जाना चाहिए। उद्यान और कहते हैं जंगल को, जंगल में भी जाना है तो अकेले नहीं जाना है, पति को साथ लेकर के जाना है। ध्यान से सुनना, पढ़ के है पढ़ाए घर में भी जाने का काम कर जावे तो भी अकेले नहीं जाना है, किसको लेके जाना है? या तो अपने पति साथ जावे, और या पति है ही नहीं, बाहर गया हुआ है कहीं, ठीक है, तो कोई भी एक बच्चा या बच्ची है उसको भी ले जाओ, नहीं तो चाहे गोद वाले बच्ची को ही साथ लेकर चले जाओ। पढ़ाए घर में अकेले कभी नहीं जाना चाहिए, सुनना ध्यान से। लेकिन आजकल इस बात को कोई मानते नहीं है, लेकिन मेरा तो एक काम है, ये जो बताना तो है पता चाहिए बताइए। और गमनम तथा कर पुंसा, पराए पुरुष के सामने कभी दांत नहीं दिखाना चाहिए। बना है, ये बना है, इसीलिए तो कहता है, इसीलिए कहा गया है कि कन्या सबसे महंगी, इसीलिए कहा गया कि कन्या सबसे महंगी है। कन्या को सबसे महंगी इसलिए बताया, इसलिए पराए पुरुष के सामने, पराए का मतलब नहीं आपके मामा जी है, भाई है, वो पराए नहीं होते हैं। पराए का मतलब समझ गए आप? पराए पुरुष के सामने कभी दांत नहीं दिखाना चाहिए, हंसी नहीं करना चाहिए। अपने कोई मामा है, कोई भाई है, भतीजा है, परिवार का संबंधी है, तो उसके सामने तो कोई मना नहीं है, उसके सामने आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। हास्यम गजम दया, हंसना करना ये मना है प्राइवेट के सामने। अंतर्गेहे, अंतर्गेहे, अंतर्गेहे का मतलब क्या होता है? एक घर 2 प्रकार के होते हैं। एक घर तो ये है जिसमें अपन बैठे, और एक घर वो होता है जो अंदर है। असली घर कौन सा है? इसीलिए भगवान ने क्या कहा, भगवान कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर। असली घर तो भगवान का मंदिर है ना, तो इसीलिए असली घर आपका भी वही हुआ जहाँ भगवान बैठते हैं, दिल में बैठते हैं ना भगवान। तो दिल में कभी भी एक दूसरे को गांठ नहीं रखना चाहिए। गांठ का मतलब समझते हो? आप इससे कोई, आप एक तो इनसे कोई बात छिपाओ, आप इनसे कोई बात छिपावे, ऐसा नहीं। जो भी बात है डायरेक्ट आमने सामने होनी चाहिए, कोई बात छिपानी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अंतर कलह कभी नहीं रहना चाहिए, है ना। जो भी है साफ साफ हो जाना चाहिए। यदि और स्थिता नित्यम सुख कामिनी, सुनो, जैसे धूप आती है, कहीं धूप आ गई तो ऐसा थोड़ी है वहाँ हमेशा ही धूप रहेगी, वहाँ छाया भी आएगी कि नहीं आएगी। तो इसीलिए सुख है तो जरूरी नहीं है, किस्मत में लिखा है धूप भी आ जाता है, आता ही नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है बेटा, सुन लो ध्यान से कि सुख में तो आप देख लो अपने पति को मानो, और दुख हुआ पति को छोड़ के है आप जानो, आपका काम जाने ये बच जाएगा नहीं। कैसे? जैसे गजेंद्र था ना, गजेंद्र की कथा सुनी की बात करते हैं, गजराज की कथा। गजराज हाथी, उस हाथी समुद्र के अंदर नहा था, और ग्राह कहते मगरमच्छ ने पाँव पकड़ लिया, तो उसकी पत्नी आई उसको बचाने, लेकिन ग्राह में ताकत ज़्यादा थी, वो खींच करके ले जा रहा था। उसके 100 पुत्र थे, वो सारे एक सूल में सूल लगा कर खींच रहा, प्रारंभ किया लेकिन नहीं खींचा तो छोड़ दिया, मरने दो, छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं कि दुख है तो छोड़ दिया, सुख है चिपक गए, ऐसा नहीं होता। सुख और दुख,
सुख है तो दुख है, दोनों को समानता की समान 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 भाव से आपको वहन करना है। अगर ऐसा आप करते हो तो कन्या, आपको सुनना ये कह रहे हैं, अगर ऐसा करते हो तो कन्या को बाएं अंग में ये बिठाना स्वीकार करते हैं, नहीं तो ये भी नहीं करते हैं स्वीकार। ये बात मानते हो क्या आप? हाँ जी, जोधपुरी भाषा।